आगे बढ़े। Yes, sir. राइट डन। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। लिख के हो गया ना सबका? Sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down. Show that total energy of the particle. Show that total energy of the particle. Show that total energy of the particle performing. Show that total energy of the particle performing linear SHM is constant. Linear SHM is constant. Show that particle performing linear SHM is constant. लिखा सबने? Yes, sir. Yes or no all? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। अब गाइस यहाँ पे टोटल एनर्जी हम लोगों को सारे पॉइंट में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो स्टैंडर्ड टर्म था क्या था? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी का क्या था? हाफ के एक्स स्क्वायर। व्हेन वी फाइंड आउट द टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला हाफ के हाफ के गेट कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर plus x square, where plus and minus will get cancelled. So what will remain? Half k a square. Yes or no all? Yes, sir. Yes, sir. So that is the our equation number 1. After the equation 1 guys, हम लोगों को मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे वेरियस टर्म बोला हुआ है। टोटल पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम इज कांस्टेंट। समझ रहे हो? लीनियर एसएचएम इज कांस्टेंट बोला है, तो कांस्टेंट मतलब सारे पॉइंट पे हम लोग चेक करेंगे। ओके। सो एट मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या यूज करते हैं? Zero. सिर्फ डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 विल यूज। यस मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? अरे माइक म्यूट पे कर लो। क्या मिलेगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हाफ के ए स्क्वायर ना। Yes, sir. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा? 0 है ना। अगर x की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एवरीथिंग गेट 0। सो टोटल एनर्जी सेम फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो? काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, राइट। तो टोटल एनर्जी क्या मिलेगा? Half k square. Half k square. तो उसे इक्वेशन नंबर 2 दोगे आप लोग। क्या दोगे उसे? इक्वेशन नंबर 2, समझे? हाँ, लिख लो पहले यहां तक पूरा। answer. डन एवरीवन?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये लास्ट वाला इक्वेशन समझ में आ रहा है ना, क्या लिखना था? Yes, sir. Yes, टोटल sir. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. So total energy is equal to half k a square. That is our equation number 2, right? Right, everyone? Yes, What is the sir. equation number 2? Yes, sir. ये तो मेन पोजीशन पे ढूंढे ना हमने, अब कहाँ पे ढूंढेंगे? Yes. Extreme Extreme position. At extreme position. In extreme position, displacement equation should be a plus minus a, Plus right? or minus A. Okay. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिलेगा यहाँ पे? 0 पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे. सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर. It means our answer should be a half k a square. So that is our total energy. It's our equation number 3. Yes or no? हाँ सर. Yes, sir. तो देखो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 ये सब एक ही जैसे दिख रहे हैं ना? Yes, sir. इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 मतलब that total energy should be a constant at every point. Yes or no? Yes, sir. चेंजेस Yes, किसके sir. अंदर हो रहे हैं? चेंजेस किसके अंदर हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. बट टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या है? सेम है. Same. Yes, sir. Same. समझे सब? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. लिख लो पूरा. Yes, sir. सर इसका फंक्शन रिपीट करो ना, लेफ्ट हो गई Sorry? थी वो मतलब पिछली का. देखो एक्सट्रीम सर पोजीशन इसका का क्वेश्चन एक रिपीट करना. क्वेश्चन रिपीट करूं. हाँ सर, तभी लेफ्ट हो गई थी. show that total energy of the particle performing linear SHM is constant. Show that total energy of the particle performing linear SHM is constant. लिखे? हाँ सर, हो गई. तीनों इक्वेशन समझ में आए सबको? हाँ सर. आगे बढ़े. हाँ सर. Yes, sir. ये लिखा सबने? अहमद, हाँ सर. अस्फिता, रेशमा, कादिर, अंशुमन, हाँ सर. आयुष, लिख के हो गया सबका? हाँ सर. Okay. Now write down next question, guys. It's time for favorite derivation. I hope सबका favorite होगा. बोलो हाँ. 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 Write down. Discuss analytically. Discuss analytically the composition of two SHMs of same period and parallel to each other and parallel to each other obtain
obtain their resultant amplitude, and phase, also find the resultant amplitude when phase difference of two SHMs is first 0 radian, second pi radian, third pi by 2 radian, and the fourth pi by 3 radian. 0 radian, pi by 2 radian and pi by 3 radian. Guys, इस डेरिवेशन में हम लोगों को 4 चीजें फाइंड आउट करनी है. सबसे पहला रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें कैसे मिलेगा? एनालिटिकल ट्रीटमेंट, मतलब सबसे पहला टर्म एनालिटिकल ट्रीटमेंट होगा, दूसरा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, तीसरा रिजल्टेंट फेज होगा, और चौथा इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में हम लोगों को 4 एंगल दिए गए हैं, चारों एंगल को हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सुना सबने? Yes, sir. Yes. क्या क्या टर्म्स फाइंड आउट करने हैं? एनालिटिकल ट्रीटमेंट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के 4 एंगल. सबने क्वेश्चन लिखा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ विल मूव गाइस पॉइंट टू पॉइंट. सबसे पहला हेडिंग दे दो एनालिटिकल ट्रीटमेंट. सबसे पहला हेडिंग दो एनालिटिकल ट्रीटमेंट. दिया हेडिंग? आंसर में पहला हेडिंग. अब उस एनालिटिकल ट्रीटमेंट के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखो. लेट द टू लीनियर SHMs is given by कितने SHMs बोला है यहाँ पे? Two linear SHMs. अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या मिला हुआ था हम लोगों को? डिस्प्लेसमेंट डेरिवेशन हम लोगों ने किया था SHM में, तो इक्वेशन क्या था? क्या इक्वेशन था? जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, x is equal to 0. नो, x is equal to a sin omega t plus alpha. Remember? हाँ सर. Yes, sir. स्टैंडर्ड फॉर्मूला था ना? हाँ सर. That is the equation 1. Similarly x2, that x2 is ये a1 और ये a2. याद है सबको ये वाला फॉर्मूला? ओमेगा t plus alpha 2. Yes, sir. Yes, sir. That is the equation number 2. Now according with the superposition principle, that x is equal to x1 plus x2. Guys, इसी को कहते हैं एनालिटिकल ट्रीटमेंट. मतलब एनालिटिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है रिजल्टेंट टर्म फाइंड आउट करना. किसी दो चीज को ऐड करने के बाद एक रिजल्टेंट टर्म को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ओके, अब गाइस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो आवर इक्वेशन विल लुक लाइक a1 sin omega t plus alpha 1 plus a2
साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। समझे सब? Yes, sir. नाउ Yes, गाइस sir. here we are going to apply the sin a plus b का फॉर्मूला। sin a plus b का फॉर्मूला क्या है? इस पूरे फॉर्मेट में sin a plus b का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ओके, sin a plus b का फॉर्मूला क्या है? कमान स्पीक अप। sin a plus b का फॉर्मूला क्या है? sin a cos b plus cos a sin b ना? यस और नो? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सर। यस सर। पता है ये फॉर्मूला या नहीं? नो सर। नहीं सर। No, sir. साइन ए प्लस बी का, अरे तुम लोगों को 10, तुम लोग ने 10 भी नहीं पढ़ा? सच सच बताओ। पढ़ा है सर। साइन सर, ए पढ़ा प्लस ना। बी, सही है, अच्छा पढ़ा है। साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जो मैंने रेड ब्रैकेट बनाया हुआ है, दिख रहा है सबको? Yes, sir. तो अगर वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो A1 को हम लोग साइड में ही रख लेंगे और ब्रैकेट के अंदर। तो देखो A क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी, और B क्या है? अल्फा 1। दिख रहा है? Yes, तो sir. फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो कैसे दिखेगा ये? साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1, सुने? यस सर। प्लस प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1। यस और नो? Yes, sir. ये तो पहला स्टेप सॉल्व हुआ है। प्लस A2 को बाहर रखेंगे, क्या होगा? साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी Sin alpha 2. साइन अल्फा 2। समझे सब? Yes, sir. अब इसके बाद गाइस हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे मतलब क्या मल्टीप्लाइड करना होगा? A1 को मल्टीप्लाइड करेंगे, सो दैट x विच इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस A1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी एंड साइन अल्फा 2। समझे सब? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। ये लास्ट में साइन अल्फा 2 है। हाँ, स्टेप समझे सारे? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. यस सर। लिख लो। When you're done, then let me know everyone. Huh? Done, sir. Okay, let everyone complete. डन सर। ऊपर के स्टेप्स रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. यस सर। Done, sir. सर पूरा अब मत रब करना। अभी ये नहीं हुआ, इतना देखो। हाँ रिद्धि, इतना इतना रुको।
लिख लो लिख लो। स्टार्टिंग में एक लाइन बोले थे ना, वो रिपीट करो ना। Let the two linear SHMs is given by, let the two linear SHMs is given by, यही बोला था, ठीक है। हाँ सर। दे लिख के हुआ। सर एक मिनट। हाँ सर अब कर लो। ओके। अब ये जो लास्ट वाला इक्वेशन आप लोग देख रहे हो ना, जो ब्लू इंक में है, तो यहाँ पे जो भी टर्म कॉमन है उनको कॉमन कर लेंगे हम लोग। लाइक यस सर। देखो साइन ओमेगा टी कॉमन हो सकता है, कॉस ओमेगा टी कॉमन हो सकता है, यस और नो। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन ओमेगा टी कॉमन कर लेते हैं। साइन ओमेगा टी कॉमन होगा तो ब्रैकेट में खाली रिमेन रहेगा A1 साइन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, यस और नो, प्लस कॉस सर ओमेगा टी कॉमन कर लेंगे। साइन अल्फा 1 हाँ A1 तो साइन साइन अल्फा भी है 1 ना। साइन ओमेगा टी दोनों जगह से कॉमन हो गया है, दिख रहा है। अच्छा लास्ट में साइन अल्फा है ना। सर साइन अल्फा 1 ये अल्फा 1 नहीं, ये इधर पे अल्फा 2 है, अल्फा 2। आप लोग कौन सा देख रहे हो, ये दोनों स्टेप देखो, ये वाला, ये दोनों स्टेप कॉमन किया है तो साइन ओमेगा टी इन दोनों में है ना, तो कॉस अल्फा 1 A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2, समझे। हाँ सर। हाँ सर। अब यस कॉस ओमेगा टी को कॉमन करूंगा तो क्या रिमेनिंग होगा, A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2, यस और नो। यस सर। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कैसा है, समझ में आया सबको। Yes sir, आया यस समझ। सर। मतलब इन दोनों को एक साथ रखा है और इन दोनों को एक साथ रखा है क्योंकि उनके टर्म्स कॉमन है, यस और नो। अब इसके बाद गैस ये जो ब्रैकेट वाला टर्म दिख रहा है ना, इसको हम लोग रिजल्टेंट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, रिजल्टेंट में। फॉर एग्जांपल A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2 विच इज इक्वल टू, अब गाइस A1 प्लस A2 इसको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से डिनोट करेंगे, मतलब कैपिटल R से डिनोट करेंगे, सुना सबने। और यस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा, मतलब रिजल्टेंट फेज। तो देखो A1 प्लस A2 की जगह पे क्या रखेंगे, R। कॉस दोनों जगह से क्या हो गया, कॉमन। और अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे क्या रखेंगे, डेल्टा। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 5। लेट मी नो इक्वेशन 5 समझा। सर आर का मतलब एम्पलीट्यूड है। रिजल्टेंट करो। एम्पलीट्यूड, सर R का अच्छा। मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा का मतलब रिजल्टेंट फेज, सुना सबने। ओके। इसको कहीं साइड में लिख देना। रिपीट करो ना। ये ब्रैकेट वाला जो टर्म है इसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है, ठीक है। A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2, तो A1 प्लस A2 को R से डिनोट किया है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 को डेल्टा से डिनोट किया है, राइट। ओके। सेम कॉन्सेप्ट गाइस, नेक्स्ट वाले स्टेप को हम भी रिप्लेस करेंगे। A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2, ओके। A1 प्लस A2 R क्या होगा, साइन डेल्टा। R R साइन डेल्टा, sin delta। राइट। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 6, समझ में आया इक्वेशन नंबर 6। Yes sir, yes। यस ओके। सर। यस। अब गाइस क्या करेंगे, इक्वेशन 5 और 6 को इक्वेशन नंबर 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट
equation 5 and 6 in equation 4. इसको इक्वेशन 6 दे दो इन इक्वेशन 4. सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या स्टेप होगा? x इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी r cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी r sin डेल्टा. यस और नो? दोनों जगह से कॉमन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी गेट कॉमन, नॉट ओमेगा टी, सॉरी, हाँ, r कॉमन हो जाएगा. रिमेनिंग क्या होगा? साइन ओमेगा टी cos डेल्टा प्लस cos ओमेगा टी sin डेल्टा. यस और नो? Yes, यस sir. और नो एवरीवन? तो देखो ये भी तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला ही हो गया ना. ये भी तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला ही हो गया. मतलब x इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा. यस और नो? Yes, sir. हाँ तो सर. देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 की Sir, तरह can ही you है ना. repeat? लिसन, यहाँ पर हम लोगों ने जो रेड इंक में लास्ट सेकंड लास्ट लाइन लिखी है वो क्या लिखा है? r को कॉमन कर लिया दोनों साइड से. Yes, sir. रिमेनिंग स्टेप ब्रैकेट में लिखा है एंड दैट ब्रैकेट टर्म व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग द वन ऑफ द फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज sin a plus b formula. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So that a which is representing the omega t and b which is representing the delta. So that equation number 7 which should be a look like a same with the equation number 1 and 2. Instead of a1 and a2 we'll write over here r, and instead of alpha 1 and alpha 2 we'll write over there delta, just because we are going to add them. ऐड किया है ना, तो a1 a2 की जगह पे r लिख लिया है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 की जगह पे डेल्टा लिख लिया है. यस और नो? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. समझे सब? Yes, sir. Yes, sir. समझा आपने. हाँ सर. सर समझा. तो छापो. सर ये सिर्फ एक ही पार्ट हुआ. ये तो अभी रिजल्टेंट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? एनालिटिकल ट्रीटमेंट. क्या फाइंड आउट किया था? एनालिटिकल ट्रीटमेंट. अभी और बाकी है, 3 टर्म और बाकी है ना अभी. Done, sir. ओके, लेट एवरीवन कंप्लीट. लाइक जिनका छूट जाता है या फिर जिनका रह जाता है वो लोग स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो. लाइक जिनका मतलब थोड़ा बहुत रह जाता है वो लोग स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, ठीक है, ताकि आप लोगों का छूटे नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी कभी रब करते रहता हूँ तो मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लोगे तो आप लोगों का छूटेगा नहीं. रब कर दूं गाइस? Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Done. Yes, sir. तो ये तो पहला टर्म सॉल्व किया हम लोगों ने, कौन सा? एनालिटिकल ट्रीटमेंट, ठीक है. अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैपिटल आर से डिनोट कर दो. रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को कैपिटल आर से डिनोट कर दो. Done, sir. डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब गाइस नेक्स्ट लाइन में लिखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6. स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 5 and 6.
लिखे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 5 and 6। 5 6 को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, राइट? यस सर। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, देखो स्क्वायर ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, यस और नो? अब इनका जो भी रिमेनिंग टर्म है, इक्वल के दूसरे साइड भी टर्म्स थे ना, क्या थे? a1 sin alpha plus cos alpha 1 पहले था ना, a1 cos alpha हाँ 1 plus a2 cos alpha 2 होल स्क्वायर सर साइन अल्फा प्लस a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 the whole square, yes or no? यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे दोनों साइड से r square get common, if we take the r square common so will remain only cos square delta plus sin square delta। तो ये तो वही हो गया ना, cos square theta plus sin square theta, yes or no? यस सर। So cos square theta plus sin square theta is equal to what? 1। 1 1, yes or no? तो हम लोग खाली यहाँ पे रिमेनिंग खाली क्या रखेंगे, r square, क्योंकि cos square delta plus sin square delta it will become a 1, right? यस सर। यस सर। now guys will find out the a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला। ये जो ब्रैकेट वाले टर्म है इसके अंदर a plus b का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट? राइट, तो क्या फार्मूला होगा यहाँ पे? यस सर। a1 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा 2, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ab था तो मतलब 2a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2, राइट? राइट ऑल? हाँ सर। प्लस अब दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दूसरा ब्रैकेट क्या था? दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्या होगा? a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 a1 a2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2, यस और नो? अब हर जगह से जो भी टर्म कॉमन है उनको यूज कर लेंगे हम लोग। तो देखो a1 कॉमन है, राइट? तो a1 स्क्वायर को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। रिमेनिंग ब्रैकेट में क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर को कॉमन करेंगे। अब a2 स्क्वायर दिख रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन होगा, सो a2 स्क्वायर इज ऑल्सो गेट कॉमन। सो रिमेनिंग खाली क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस, सर आपने उधर स्क्वायर लिखा है, अल्फा 2 स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 2। हाँ सर। अच्छा मैंने अल्फा पे स्क्वायर कर दिया, ओके अभी ठीक है, हाँ सर। ओके। अब देखो 2a1 a2 को कॉमन करेंगे, 2a1 a2 कॉमन हो गया। ब्रैकेट में खाली क्या होगा, cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस प्लस साइन साइन अल्फा अल्फा 1 1, साइन अल्फा 2। ये भी फॉर्मूला है, पता है ना? cos a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, है ना? देखो r स्क्वायर विल कीप एज इट इज, a1 स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये ब्रैकेट वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1। सिमिलरली a2 स्क्वायर, तो इसका भी ब्रैकेट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1, यस और नो? यस सर। स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इट विल बी 1 प्लस 2a1 a2 2a1 a2
तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे cos a माइनस बी का फॉर्मूला। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। समझे? समझे सब? यस हाँ सर। नहीं सर, रिपीट कर। क्या? यही वाला स्टेप। अरे cos a माइनस बी का फॉर्मूला, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? ये तुम लोगों ने मैक्स ड्रॉप किया क्या? वही सर। मोस्ट cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? हाँ सर। cos a cos b प्लस sin a sin b, यही है ना? यस तो बाकी सारे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गए, और ये वाला जो पूरा स्टेप था वहां पे, हाँ सर। इस वाले पूरे स्टेप में हम लोगों ने cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और क्या? सर समझे। छापो। डन सर। Okay, let everyone complete. ये ऊपर का पॉइंट लिखा क्या आप लोगों ने, ऊपर वाला? यस सर। ये ऊपर का गाइस एक पॉइंट खाली रब कर रहा हूं मैं। हाँ, अब गाइस ये जो लास्ट वाला इक्वेशन है, उस लास्ट वाले इक्वेशन में इफ वी टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, अगर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वेशन कैसा दिखाई देगा? दैट आर इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 a1 a2, एक सेकेंड, 2a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, that is our equation number 8. That is the our resultant amplitude formula, everyone. R is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos alpha 1 minus alpha 2. डन सर। Done, everyone? यस सर। नो सर। Let everyone complete. जिनका हो गया वो रिवाइज कर लो, एक बार देख लो। रब करूं? हो गया? यस सर। तो कौन कौन सा हो गया? एनालिटिकल ट्रीटमेंट हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, राइट? नेक्स्ट हेडिंग क्या होना चाहिए?
phase, Resultant phase. phase, Resultant phase. Yes. Write down the next heading, resultant phase. हेडिंग दिया रिजल्टेंट फेज. हाँ सर. Yes, sir. नेक्स्ट लाइन में लिखो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5. डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इसको इक्वेशन 5. सर इसको डिनोट करेंगे डेल्टा से ना. हाँ, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा से. नेक्स्ट लाइन में लिखो डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5. इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5. ठीक है. डिवाइड इक्वेशन 6 बाय इक्वेशन 5 वी गेट. अब देखो इक्वेशन 6 क्या था? आर साइन डेल्टा. इक्वेशन 5 क्या था? आर कॉस डेल्टा, which is equal to a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. Yes or no? Yes sir. Yes sir. Divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2. Right? R will get cancelled. Sin delta upon cos delta. Tan delta. 10 delta. Tan delta. ये रिमेनिंग टर्म सेम होगा. आप लोग ऐसे नहीं लिखना, आप लोग को पूरा लिखना है, समझे? We need to find out the delta. tan को इस साइड लेके आएंगे तो it will be a tan inverse. ब्रैकेट में पूरा टर्म सेम रहेगा. That is the equation number 9. तुम लोग इस तरीके से नहीं लिखोगे, तुम लोग पूरा लिखोगे, समझे? रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला रहेगा. हाँ सर. Yes sir. हाँ, ये रिजल्टेंट फेज का फॉर्मूला है. ओके. तो छापो. अस्पिता, Done, sir. पूरा टर्म खाली ऐसे ही नहीं, तुम लोग भी डॉट मार के नहीं छोड़ देना, तुम लोग को पूरा लिखना है. Done, हाँ sir. सर, लिख लिखा. दिया हाँ पूरा. सर पूरा लिखा. अस्पिता पक्का आप लिख रहे हो? मतलब मेरे लिखते ही हो जाता है. हाँ सर. हाँ सर. अरे एक्सप्लेन करने के टाइम पे मत Okay, लिखा sir. करो, नहीं तो सब ऊपर से जाएगा. ओके ओके, रब कर दूं? Yes, sir. Yes. तो अभी 3 टर्म हो गए. अब क्या फाइंड आउट करना है हमने? Angles. सॉरी, Angle. एंगल फाइंड आउट करने हैं. कितने एंगल दिए हुए हैं? 4. Yes, डिफरेंट केसेस फॉर यस. different cases for resultant amplitude. Give the heading. Different cases for resultant amplitude. Different cases for resultant amplitude. लिखे? Different cases for resultant amplitude. Done all? Now, if Yes, sir. यस. sorry, Yes, sir. if alpha 1 minus alpha 2 is equal to what? क्या दिया था? सबसे पहला एंगल 0 रेडियन दिया है ना? हाँ सर. तो अब हम लोगों के पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? R is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2
cos 0 है ना, अल्फा 1 अल्फा -2 की जगह पे क्या लेंगे, विल यूज द 0. cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या है, 1 ना. 1 हाँ सर 1 अबे तुम लोग मैथ्स का लेक्चर हो रहा है कि नहीं तुम लोगों का. हो रहा है sir। बैटरी को चालू नहीं हुआ अभी। मैट्रिक्स। अरे सिंपल फॉर्मूलाज तो मतलब 10th से देखते आ रहे हो गजनियों. So here we'll use the a1 plus a2 का whole square. Square and root will get cancel. Yes or no? Square और root को क्या करेंगे, cancel कर देंगे. So what we get? a1 plus a2. Right? Now a1, a2, they both are equal to a. मतलब ये सारे ही एम्पलीट्यूड है, सब हाइट सेम है. So r will be at 2a. समझे सब? Yes, sir. सुना सबने? हाँ सर। तो छापो. डन सर। डन सर। रुको। डन सर। ओके ओके. नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट कौन सा एंगल दिया है, नेक्स्ट एंगल कौन सा है, पाई। पाई ना. यस हाँ और नो. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पाई. तो 0 की जगह पे क्या होगा, पाई. यस और नो. Here we'll use the pi. Okay. So cos pi मतलब cos 180 कितना होता है, 0। हैं, -1. हाँ cos 180 -1 होता है. So 2 हाँ a1 सर। a2 मल्टीप्लाइड होंगे -1 से, तो -1. तो यहाँ पे a1 - a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, r इज इक्वल टू a1 - a2. तो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a, इट विल बी a 0. समझे सब? हाँ यस सर। 0 होगा तो मैक्सिमम होगा और 180 होगा तो मिनिमम होगा. समझे? इसके बाद आगे के दोनों फाइंड आउट करोगे या करूं मैं? करेंगे सर। डू इट. करो। π/2 π/2 रेडियन है. यस सर। π/2 का मतलब क्या होता है, cos 90 0. Yes, sir. ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0. 0 हो जाएगा. तो हो गया ना, बस इतना ही रूट में रहने दो, इसको रूट से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है. समझे?
सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तो किसके लिए था? 90 के लिए था। अभी एक और है, if alpha 1 minus alpha 2 is equal to pi by 3 radian, right? Yes, sir. So r is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2, तो cos 60 क्या होगा? 1/2. 1/2 होता है ना? हाँ सर. Yes. So r which is equal to under root a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 into 1/2, right? Where the 2 will get cancelled. 2 cancel होगा. So what will remain? Under root a1 square plus a2 square plus a1 a2, right everyone? Yes. Yes, sir. तो छापो. सर सेकंड लास्ट स्टेप में लास्ट में क्या लिखा है आपने? 1/2 है ना? हाँ 1/2. यस. Done sir. Done everyone? No, sir. No, sir. Yes, sir. तो जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लो, जिन्होंने लिख लिया है वो जरा रिवाइज कर लो. गाइज आई होप ये सबका फेवरेट होगा. आई होप. No sir. Yes, sir. हाँ लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है. डन ऑल? Yes sir. Yes. Yes, sir. नाउ लेट मी नो समझ में आया या नहीं. और सब लोगों ने वीडियोस ऑफ करके रखे हैं? सब लोगों ने वीडियोस ऑन करो सब लोग. हाँ वीडियोस ऑफ करके साइड में पबजी खेलता है तुम लोग? नो सर, हम लोग लिख रहे सर. सच सच बोलो. खुशहाल, हाँ सर. शुभम, लिख रहा था सर, लिख रहा था सर. मैं भी लिख रहा था सर. कौन क्या देख रहा था? लिख रहा था सर. मेरे को सुनाई दिया मैच देख रहा था. रजत. सर काय का मैच? अभी तो कुछ है भी नहीं. हाँ मुझे नहीं पता. निर्मिति, दिशा, लिख रहे हो खाली तुम लोग? ऐसा टाइम पास ही कर रहा है? सर लिखूंगा. आगे बढ़ जाएं? ये देखो सर. यस सर. यस सर. Yes. Okay. After that guys we are having a simple pendulum. सिंपल पेंडुलम में दो कंडीशंस है. एक आइडियल सिंपल पेंडुलम है. आइडियल सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग होता है, आप लोगों को पता है ना पेंडुलम कैसा दिखता है? हाँ सर. हाँ सर. मतलब एक रिजिड सपोर्ट होता है. रिजिड सपोर्ट से, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड ऑन करता हूं. एक रिजिड सपोर्ट होता है. रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग होता है. ओके. और यहाँ पे एक मास होता है, बॉब होता है. इस बॉब को आप लोग स्पीयर भी कह सकते हो. क्या कह सकते हैं इसको? स्पीयर भी कह सकते हैं. तो गाइस ये जो स्ट्रिंग है ना, आइडियल सिंपल पेंडुलम में बोला जाता है दैट स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल, मासलेस एंड ट्विस्टलेस. क्या बोला गया है? दैट स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसिबल, massless and
ट्विस्टलेस। सुना सबने? मतलब इनएक्सटेंसिबल का मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद, नीचे वेट अप्लाई करने के बाद एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, ऑसिलेट होने के टाइम पे ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, और इस स्ट्रिंग का कोई मास नहीं होना चाहिए। इनएक्सटेंसिबल, ट्विस्टलेस एंड मासलेस। सुना सबने? इनएक्सटेंसिबल, हाँ सर। ट्विस्टलेस एंड मासलेस, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? चलो हम लोग कुछ ऐसी स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें जल्दी एक्सटेंशन नहीं होता है, जैसे स्टील में थोड़े बहुत वेट से एक्सटेंशन नहीं होता है। हम लोग बॉब को इस तरीके से ऑसिलेट करेंगे कि वो इधर उधर ट्विस्ट ना हो। लेकिन मासलेस हो पाना पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। मासलेस हो पाना पॉसिबल नहीं है, मतलब आइडियल सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुना सबने? यस सर। Yes, sir. आइडियल सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली हाँ, पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर ऑल? हाँ यस सर। यस सर। ओके, सो गाइस ये जो सिंपल पेंडुलम है इस पे भी डिपेंडेंट एक डेरिवेशन है। ओके, सो राइट डाउन क्वेश्चन लिख लो। टू शो motion of the bob to show motion of the bob of simple pendulum is SHM लिख लो सब लोग। Done, sir. अच्छा गाइस, कोनिकल पेंडुलम ऑलरेडी हम लोगों ने ये डेरिवेशन किया हुआ है, रिमेंबर? हाँ सर। हाँ सर। क्या था वो इक्वेशन? √L/G। √L/G, मतलब पूरा बताओ ना, अगर बता रहे हो तो। T is equal to 2 pi under root L/G ना? हाँ सर। हाँ तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड से रिलेटेड डेरिवेशन होंगे, लेकिन टाइम पीरियड से पहले विल फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इक्वेशन। ओके, यस सर। here we having a one diagram everyone। डायग्राम मेरे साथ में बना लोगे तो भी चलेगा, ठीक है? The weight of the bob which is always attracted in the downward direction. So here we having a mg cos theta, mg cos theta. Here we having a mg, and here we having a mg sin theta। मतलब ये जो वेट है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हुआ है, याद है ना आप लोगों को? सिंपल कोनिकल पेंडुलम। हाँ सर। Here we having a semi vertical angle so that both the angle are same। तो जब भी हम लोग बॉब अप्लाई करते हैं, कोई वेट अप्लाई करते हैं, so that tension which is always acting in vertically upward direction। Here we having a length of the spring which should be denoted with this small l। okay, यहाँ से लेके यहाँ तक x मतलब डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम दिख रहा है सबने? हाँ सर। हाँ सर। ड्रॉ कर लो सब लोग।
यहाँ पे गाइस ये जो ओ ए है वो इनिशियल पोजीशन है, ओ बी आपका फाइनल पोजीशन है। ओके, so write down the first point. Consider a simple pendulum of mass m and length capital L. Consider a simple pendulum of mass small m and length capital L and length capital L. देखिए सबने, हाँ सर। सर आपने एल स्मॉल। हाँ मैं बताता हूँ कैपिटल L क्या है। ये लिखा पॉइंट guys, that capital L which is representing the length of the pendulum which is equal to plus small l plus r, so that small l which is the length of the string, क्या है ये? Length of the string, and that small r which is the radius of bob. समझे कैपिटल L क्या है? Which is the length of the pendulum. और कैपिटल L किस पे डिपेंडेंट है? मतलब गाइस ये जो कैपिटल L है ना वो यहाँ पर है, कैपिटल L यहाँ पर है। ओके, सुना सबने? That capital L which is representing the small l plus r, small l length of the string and small r radius of the bob. लिखे सबने? सर एक मिनट। नहीं लिखा? नहीं नहीं। लिख लो, लिख लो। Done everyone? हाँ सर। यस सर। अब गाइस ओ ए जो है वो इनिशियल पोजीशन है, ओ बी फाइनल पोजीशन है। ओके, यहाँ पर भी डिस्प्लेस पोजीशन कौन सा है? ओ बी है, ओ बी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो जो फाइनल पोजीशन है वहां पे ये बॉब दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। कितने फोर्सेस को? दो फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। कौन कौन सा? वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन t एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। सुना सबने? यस सर। यस सर। टेंशन t एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को क्या करता है? बैलेंस करता है। बैलेंस। अपवर्ड कंपोनेंट डाउनवर्ड कंपोनेंट को बैलेंस करता है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप लोग शायद भूल गए, ऑसिलेशन चैप्टर है। अगर सेंटर के टुवर्ड्स जा रहा मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है ना? हाँ सर। सेंटर के टुवर्ड्स जाएगा Yes, मतलब sir. क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स फॉर्मूला क्या था? -kx। लेकिन यहाँ पे कंपोनेंट है ना, तो हियर वी हैविंग अ रिस्टोरिंग फोर्स। अब गाइस उसके लिए ना आधा पेज छोड़ दो आप लोगों को। आप लोगों का जो नोट्स है ना, डाइजेस्ट मिला है ना आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। तो आप लोगों को थ्योरेटिकल पॉइंट्स वहां से मिल जाएंगे। ओके, तो पॉइंट 2, 3, 4, 5 आप लोगों को वहीं से लिखना है। ठीक है, यस सर। मैं एक पॉइंट खाली लिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आधा पेज छोड़ दो, स्टेटमेंट आप लोगों को नोट से लिख लेने हैं। ओके, आधा पेज छोड़ दो और नीचे लिखो पॉइंट mg cos theta is balanced by tension t। mg cos theta is balanced by tension t। सर हाँ सर टेंशन को नहीं रिजॉल्व किया कंपोनेंट्स में? नहीं, कोनिकल पेंडुलम में टेंशन से किया था, यहाँ पे वेट से किया है। ओके, यस सर। फॉर्मूला दोनों जगह सही सेम होगा, डोंट वरी। while mg sin theta provides restoring force, लिखे सबने?
Yes, sir. तो ये वाला फॉर्मूला लिखो, F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा एंड गिव इट इक्वेशन 1. Give it equation 1. Now, if theta is very small, if theta is very small, if theta is very small, then sin theta is equal to theta. अगर मैं साइन एंगल फाइंड आउट करूंगा यहां से तो क्या मिलेगा? x अपॉन एल. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो इक्वेशन नंबर 2 तक. Now guys, we substitute equation 2 in equation 1. Substitute करेंगे, क्या मिलेगा? That f which is equal to minus mg sin theta की जगह पे will write x upon l. m को इक्वल के इस साइड लेंगे. f upon m is equal to minus g upon l into x. According to Newton's second law, force is equal to mass into acceleration. Yes or no? Yes, sir. According to Newton second law. ये रब कर दो गाइस पूरा. हाँ, sir. Yes, sir. फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे फिर? Minus kx. अकॉर्डिंग टू लिखेंगे न्यूटन ना? सेकंड लॉ लिखा है रिद्धि. A लिखेंगे A. मास इनटू एक्सेलरेशन ना. हाँ, sir. Minus g upon l into x, where m will get cancel. A is equal to minus g upon l into x. ये इक्वेशन मिल गया. मतलब जो हमारे सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में गाइस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या मिला है? माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स, वेयर ए विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स. नेगेटिव साइन विच इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, दे बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब गाइस इसका जो मतलब पॉइंट है, मैं फोटोज निकाल के भेज दे रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. तो जो पॉइंट मैंने लिखाया है वो पॉइंट के ऊपर सारे पॉइंट्स लिख देना, ठीक है? हाँ, sir. अब गाइस इस पूरे SHM चैप्टर में अभी तक हम लोगों के पास 2 एक्सेलरेशन मिल चुके हैं. पहला क्या मिला था? F by m. x बाय, ये तो अभी मिला ना. a इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स. एक और भी मिला है. Minus kx upon m. रिद्धि, पढ़ाई करना बिल्कुल छोड़ दिया है आपने. एक्सेलरेशन का Minus omega डेरिवेशन हम लोगों square ने 2 किया है. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओके, हाँ, sir. क्या हो गया है? भांग पिया आज? सच सच बताओ. Sir, कुछ नहीं. तो दिमाग नहीं चल रहा आज? हाँ, हाँ, sir. क्यों भाई? कल का लेक्चर भी छोड़ा. क्यों छोड़ा कल का सर, लेक्चर? कल का लेक्चर मिस हुआ इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है. कल का लेक्चर जो भी रिकॉर्डिंग हुआ है ना उसको सुन लो. सारे पॉइंट्स अच्छे तरीके से उसमें बताए हुए हैं. ओके, Yes, sir. समझ में आया सबको? गाइस इससे रिलेटेड जो पॉइंट है अगले लेक्चर में विल डू. Yes, sir. Yes, sir. ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. बाय एवरीवन, बाय ऑल. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.